हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैन ऑफ स्पेल्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी मुबारक हो आपको। तो हम अब आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लेसन पर। दोस्तों, ये जो है मेरा लेसन नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक लेसन दिया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको ये समझने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटेंस के टाइप्स नहीं पता होंगे तो किस टाइप की सेंटेंस में कौन सा पार्ट क्या होता है ये नहीं पता होगा। तो आज का हमारा लेसन है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ओके, तो अगर आपने अभी तक टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने रखा है, तो जाइए और उस वीडियो को देखिए, फिर आकर इस वीडियो को देखना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आज के लेसन पर, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस ग्रामर। तो हम आज क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस ग्रामर। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंस होते हैं, हर सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। आप चाहे इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी सेंटेंस में उठा लीजिए, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, आपको पार्ट्स दिखेंगे, सेंटेंस के पार्ट्स। उन पार्ट्स को हमें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम सेंटेंस पूरी तरह बोल पाएंगे, पूरी तरह करेक्ट करेक्ट सही तरीके से हम सेंटेंस को बना पाएंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम जान पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस लेसन पर, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर पर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस में हम पहले देखेंगे 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस और 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के 2 कैटेगरी है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला कैटेगरी कहता है कि 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस है, फिर दूसरा कहता है कि 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस है। दोनों में से सही कौन सा है? अगर आपको ये सवाल आएगा दिमाग में कि दोनों में से सही कौन सा सही है, आप कह रहे हो कि तीन पार्ट हैं सेंटेंस के और दूसरे बार कह रहे हो कि 2 पार्ट हैं सेंटेंस के। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन हमें इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन डिविजन्स में बटे हुए हैं। पहला जो है 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, दूसरा जो है 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं पहले 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पर। 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला सेंटेंस है हमारा एग्जाम्पल, आई हैव ये बुक। दोस्तों, मेरे पास, हैव का मतलब हुआ पास, एक किताब है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, मेरे पास किताब है, एक किताब है। ये यहाँ पर एक किताब को रेफर करता है। ओके, ये एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। तो इस सेंटेंस में जो है, गौर कीजिए दोस्तों, ये 3 पार्ट्स है सेंटेंस के। पहला पार्ट क्या है? आई। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट क्या है? हैव। हैव यानी कि वर्ब। वर्ब, इस सेंटेंस की मेन वर्ब जो है हैव है। मेरे पास, मेरे पास, मैं जो हूं सब्जेक्ट हूं। मेन इस सेंटेंस में जो मेन रोल है जो वो मेरा है, आई, मेरा। आई हैव, मेरे पास एक किताब है। किताब क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ये हो गया। समझ आ गया? जो है पहला कैटेगरी 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पर हमने समझ लिया, मेरे पास एक किताब है। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। रवि वॉज हैप्पी विथ हिज साइकिल। तो गौर कीजिए मेरे दोस्तों, रवि खुश था उसके साइकिल के पास, उसके साइकिल के साथ, साथ यानी विथ। रवि खुश था उसके साइकिल के साथ। तो दोस्तों, अगर हम पहले सेंटेंस को देखें तो इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स हैं
और 3 ही थे, बहुत छोटा था सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस कुछ बड़ा हो गया है। इसमें भी वही तरीका है दोस्तों, हमें घबराना नहीं है, आसान से बिल्कुल आसानी तरीके से हमको सेंटेंस को समझना चाहिए। सेंटेंस में मेन रोल किसका है? रवि का। रवि क्या हुआ? सब्जेक्ट। ओके। वास क्या है? वर्ब। ओके। वास जो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। रवि खुश था यानी कि पास्ट टेंस, वर्ब, मेन वर्ब है। हैप्पी से लेकर साइकिल तक का ये सारा हिस्सा जो है सेंटेंस का, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ब के बाद का पूरा हिस्सा जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इतना ही है, 3 पार्ट्स कर दिया हमने सेंटेंस के। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है मॉम हैव ये गुड किचन। दोस्तों मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा? हैज, क्योंकि मॉम सिंगुलर है। ओके। मॉम हैज ये गुड किचन। माँ के पास अच्छी किचन है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? एक अच्छी किचन है, माँ के पास एक अच्छी किचन है। ओके। यहां पर मेन रोल किसका है? मॉम का। मॉम क्या हुआ? सब्जेक्ट। पास क्या है? मेन वर्ब हैज है। हैज क्या हुआ? वर्ब। ओके। ये गुड किचन, एक गुड किचन। दोस्तों हमें गुड को, हैप्पी को अलग अलग नहीं बांटना है। ये सिर्फ 3 पार्ट हुए। तीसरा पार्ट क्या हुआ? ये गुड किचन जो है सिर्फ एक पार्ट है। ओके। मॉम हैज ए गुड किचन। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? शी हैज ये गोल्ड वॉच। उसके पास एक गोल्ड वॉच है, जो यानी कि सोने की। उसके पास, उस लड़की के पास, यानी शी यानी उस लड़की के पास एक सोने की घड़ी है। दोस्तों यहां पर क्या हुआ? सब्जेक्ट कौन है? शी। ओके। हैज क्या है इस सेंटेंस की? मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ओके। ये गोल्ड वॉच जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। दोस्तों मैंने जैसा कहा था कि 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस होगा, तो मैंने सेंटेंस को 3 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है। वर्ब जो है, मेन वर्ब, वो वी है। सब्जेक्ट जो है मेन है। सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का मेन रोल किसका है? सब्जेक्ट का है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब दूसरे कैटेगरी पर, जो कि 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस है। कैटेगरी 2 में अगर हम देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमको सेंटेंस को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 नहीं करना है जैसा कि हमने पहले किया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस तरह से नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 पार्ट में करना है। वो क्या हुआ? सब्जेक्ट जो है अहमद हो गया। ओके। दूसरा पार्ट क्या है? सब्जेक्ट काम करता क्या है? एट, यानी कि खाना, ये पास्ट टेंस है। एट द ऑरेंज, अहमद ने ऑरेंज खाया था। ओके। अहमद ने ऑरेंज खाया। ये पूरा हिस्सा जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीडिकेट कहलाएगा। प्रीडिकेट क्यों कहते हैं? सब्जेक्ट प्रीडिकेट, यहां पर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, यहां पर वर्ब क्यों नहीं आया? दोस्तों ये एक अलग ग्रामर है, इस पर मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स क्या हैं और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। हाँ, अभी बस अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, आपको समझना है। सब्जेक्ट जो काम करता है, सब्जेक्ट के पर, सब्जेक्ट जो करता है या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताया गया है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ भी करता हो ना, कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, वो प्रीडिकेट कहलाता है।
ओके, सब्जेक्ट यानी कि अहमद एट द ऑरेंज, अहमद ने क्या किया, अहमद ने ऑरेंज खाया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस पर। जोसेफ जोसेफ लाइक टू प्ले क्रिकेट, जोसेफ को क्रिकेट खेलना पसंद है। खेलना, टू के मानी होती है ना, हाँ ना। जोसेफ को क्रिकेट क्रिकेट खेलना पसंद है। ओके, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ, जोसेफ जो कि काम करता है, वो क्या कर रहा था, उसे हम क्या कहते हैं, लाइक टू प्ले, ये पूरा हिस्सा हुआ प्रीडिकेट। समझ आया दोस्तों? किसको क्रिकेट खेलना पसंद है, जोसेफ को। किसने ऑरेंज खाया, अहमद ने। तो अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कि हु लाइक टू प्ले, तो आंसर आएगा जोसेफ, तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर जो आता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, उसको छोड़ के बाकी का पूरा हिस्सा जो है प्रीडिकेट कहलाता है। समझ आई बात? ओके, एप्पल किसने खाया, एप्पल अहमद ने खाया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर, कैटेगरी 2 के। माई फेवरेट, मेरा पसंदीदा। ओके, माई फेवरेट, मेरा पसंदीदा महीना, महीना मार्च है। मेरा फेवरेट महीना मार्च है, इस यानी है। तो मेरे दोस्तों, यहां पर मैं कौन सा महीना, मेरा कौन सा महीना फेवरेट है, मेरा कौन सा महीना, मेरा कौन सा महीना फेवरेट है। तो सब्जेक्ट है मई, मेरे बारे में बात हो रहा है, मैं, माई फेवरेट यहां पर हो गया। कौन सा महीना फेवरेट है, मार्च है। कौन सा महीना फेवरेट है, मार्च है। तो ये प्रीडिकेट कहलाएगा। ओके, समझ आई बात? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेंटेंस के दो पार्ट्स समझे। पहला पार्ट था 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस और दूसरा पार्ट था 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ये बस शुरुआत है, ये बेसिक लेवल की बात मैंने आपको बताई थी। अब गौर करते हैं हम। पहले पार्ट में हमने क्या समझा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझा। सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, ये हमें अच्छी तरह समझ आ गया। सब्जेक्ट क्या है, जिसका मेन रोल है सेंटेंस में, जो काम करता है, जिसके पास कुछ हो, वो है सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, सेंटेंस की मेन वर्ब क्या है, जो एक्शन होता है या अपने पास होना। एक्शन नहीं होता, किसी के पास एक्शन नहीं होता तो उस सेंटेंस में कुछ होना उसके पास या कुछ था, इस तरह का हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब कहलाता है। ओके, वो हो गया। दूसरा, बाकी का जो भी जितना भी पार्ट जो बचता है वो सारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, फिर हमने दूसरे डिवीजन में देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को समझे। मैं आपको पूछता हूं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो आप क्या बताएंगे कि सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, तो फिर मैं और एक सवाल करता हूं कि व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तब आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। हो गया बात समझ आ गई? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें यह जानना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है, इसमें डिटेल में अगर हम अंदर घुसें तो डिटेल में देखेंगे। इसको डिटेल में देखने में हमें यह पता चलेगा कि सब्जेक्ट में किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ब्स किस तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में और कितने होते हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, तभी तो हमें सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमें
समझ आएगा। तो गौर करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के पहले डिवीजन को हम पूरी तरह डिटेल में अब जानेंगे और समझेंगे। तो गौर कीजिए मेरे दोस्तों, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस कितने होते हैं? 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला पार्ट सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट वर्ब होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले गौर कीजिए कि सब्जेक्ट्स में किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो है नाउन होता है। नाउन क्या है? किसी भी चीज का नाम, दुनिया में जो कोई भी चीज हो, किसी का भी नाम जो है वो नाउन कहलाता है। नाम को छोड़कर हम जो कहते हैं कि ये दे दो, उनके पास है, वो तुम्हारे पास है, वो आपके पास है, ये उसका है, ये इसका है, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जरंड, चंद ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको हम सब्जेक्ट को, चंद ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ऐसे काम जिसको हम नाम से जानते हैं। यानी कि वर्ब जो होता है उसको हम आईएनजी लगाकर एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। किस तरह? सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? सेम है, वर्ब है। वर्ब को हम बगल में, वर्ब के सामने हम टू लगाकर हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब वर्ब को जान लेते हैं। सेंटेंस में किस तरह के वर्ब्स होते हैं? पहला वर्ब होता है मेन वर्ब, जो सेंटेंस में मेन काम करता है, जिसका एक्शन बहुत जरूरी होता है। तो हम दूसरा गौर करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो सेंटेंस को हेल्प कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ओके, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। मॉडल वर्ब क्या है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये जो है मॉडल वर्ब कहलाता है। ओके, आपको घबराना नहीं है दोस्तों कि अभी अभी आपने दूसरा लेसन कहा और आपने इतना एडवांस लेसन शुरू कर दिया है। सर कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। अगर आपने समझ नहीं आया तो कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को कंप्लीट करना है। जैसे जैसे अगर मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा तो इस बारे में आपको पूरी तरह अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को गौर से देखना है। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हमें कुछ रट्टा नहीं मारना है, हमें कुछ किसी को जाकर जवाब नहीं देना है, हमें बस वीडियो कंप्लीट करना है, वीडियो को देखना है। तभी तो हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे कि सेंटेंस में कौन से पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट्स को हम क्या कहते हैं और वो पार्ट किस तरह बनता है। ये सब जानने के लिए हम इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ओके, तो दूसरा आता है ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब्स में ही ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाता है? ऐसा वर्ब जिस पर कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, जिसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो हम अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट में अगर देखें तो दो होते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो सब्जेक्ट के पास हो और सब्जेक्ट के पास हो, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो सब्जेक्ट के पास नहीं हो मगर वो दूसरों पर इफेक्ट करता हो, उसका एक्शन जो है दूसरों पर पड़ता हो, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मोस्टली प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। ओके, प्रोनाउन जो मैंने बताया था, इनका, उनका, आपका, इसका, उसका, जो ये प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो प्रोनाउन होते हैं वो मोस्टली 90% जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ओके, प्रीपोजिशनल होते हैं। प्रीपोजिशनल क्या होता है? प्रीपोजिशन बहुत ही अल्फाज, छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट अब देखते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है?
सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना जिससे सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग मिले, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। समझ आई बात? सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना जिससे सेंटेंस का मतलब कंप्लीट आए, मीनिंग कंप्लीट हो जाए, उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, उसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बताते हैं। ओके, तो गौर करते हैं इस लेसन पर, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, मेरा पहला एग्जांपल है टिंकू इज क्यूट। टिंकू क्या है? नाम है, ये सब्जेक्ट होगा। इज है, क्यूट प्यारा। टिंकू क्या है? बहुत प्यारा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टिंकू कैसा है? प्यारा है। इस सेंटेंस की मेन वर्ब क्या है? इज। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्यूट आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों? ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्यूट है। कौन क्यूट है? हु इज क्यूट? टिंकू इज क्यूट। ओके, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट जो है टिंकू है, टिंकू कैसा है? क्यूट है। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हो और उसी से सेंटेंस का मतलब कंप्लीट हुआ हो, तो हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मैंने बताया था दोस्तों, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं जिससे मीनिंग कंप्लीट हो। टिंकू है, टिंकू मगर क्या है? क्यूट है। इसे लगाकर टिंकू हम ना, हमारे लिए सेंटेंस का मीनिंग जो है कंप्लीट होता है। टिंकू इज क्यूट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चेन्नई इज ए नाइस सिटी। चेन्नई कैसा शहर है? अच्छा शहर है। चेन्नई एक अच्छा शहर है। ओके, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? चेन्नई। चेन्नई के बारे में कहा गया है, चेन्नई जो है सब्जेक्ट है। मेन वर्ब है इज। इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? इज। ये वी हो गया, सब्जेक्ट वर्ब। नाइस सिटी, सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या कहा? कौन सा शहर अच्छा है? तो हम क्या कहते हैं? चेन्नई। चेन्नई शहर अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। तो हम नाइस सिटी जैसे ही लगाते हैं, चेन्नई शहर एक, अगर हम यहां पर देखें तो सिर्फ इतना पढ़ा जाए कि चेन्नई इज ये, चेन्नई शहर एक, तो इस सेंटेंस का कुछ मतलब ही नहीं निकला। अगर हम यहां पर नाइस सिटी लगा दें तो सेंटेंस का मतलब जो है कंप्लीट हो रहा है। चेन्नई एक नाइस सिटी है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहता है। ओके, चेन्नई कैसा शहर है? अच्छा शहर है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जो सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग दे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जांपल पर। ये तो बहुत सबको पता होगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? ईमानदारी। हॉनेस्टी सब्जेक्ट है इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। इज जो है, इसका मतलब है। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? इज है। तो हम आगे बढ़ते हैं। द बेहतरीन, द बेस्ट यानी कि बेहतरीन। हिकमत अमली है, पॉलिसी यानी कि हिकमत अमली। ईमानदारी है, ईमानदारी क्या है? बेहतरीन हिकमत है। दोस्तों समझ आया? कैसा है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ईमानदारी कैसा है? बेहतरीन हिकमत है, तो इसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा कहा गया है कि कैसा है, बेहतरीन अमली है, हिकमत अमली है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस पर। इस सेंटेंस में क्या कहा गया है दोस्तों? आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई जो है यहां पर सब्जेक्ट कहलाएगा। एम यहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने कहा था वर्ब के सेक्शन में मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगा और इंट्रांसिटिव वर्ब भी होगा।
तो यहाँ पर एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है दोस्तों? मेन वर्ब है खेलना। खेलना, खेलना जो है मेन वर्ब है, प्लेइंग। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मैं किससे खेल रहा हूं? फुटबॉल से खेल रहा हूं। तो मेरा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? मैं किससे खेल रहा हूं? फुटबॉल। ये यहां पर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं किसके साथ खेल रहा हूं? फुटबॉल के साथ खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। समझ आया बात? यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब फुटबॉल, फुटबॉल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, डी वो मैंने लिखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। शी हैज ए फुटबॉल। अगर हम यहां पर देखें तो उसके पास, उस लड़की के पास क्या है? फुटबॉल है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? लड़की, यानी कि सब्जेक्ट शी हो गया। हैज जो है सेंटेंस की मेन वर्ब है दोस्तों। क्यों हैज हमने यहां पर लगाया है? क्योंकि शी सिंगुलर है, एक ही है वो, इसलिए हमने हैज लगाया। ये फुटबॉल, ये फुटबॉल माने कि एक फुटबॉल, वो किसके पास है? लड़की के पास है। लड़की के पास क्या गया, क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है जिससे सेंटेंस का मतलब कंप्लीट हो? तो वो फुटबॉल कहलाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, हम और आगे बढ़ते हैं। जॉगिंग इज गुड हैबिट। जॉगिंग इज ए गुड हैबिट, ये मैंने छोड़ दिया है दोस्तों, आप ऐड कर लेना। जॉगिंग जो है अच्छी आदत है दोस्तों। रोज जॉगिंग को जाना सेहत अच्छा रखता है दोस्तों, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो हम जॉगिंग करना चाहिए। अगर हम यहां पर देखें जॉगिंग आईएनजी हमने ऐड किया है, तो जैसे ही हमने किसी वर्ब दौड़ना यानी कि एक्शन जो है, एक्शन अल्फाज में आईएनजी ऐड करते हैं तो वो जरंट हो जाता है। आईएनजी ऐड कर कर सब्जेक्ट की तरह अगर हम इस्तेमाल करें तो वो जरंट कहलाता है। मैंने यहां पर लिखा है दोस्तों, गौर कीजिए। भागना एक, भागना एक अच्छी आदत है। ओके, आदत है, हैबिट। ओके, क्या अच्छी आदत है? भागना। ओके, भागना अच्छी आदत है। भागने के बारे में हमने क्या कहा गया है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहा गया है कि क्या आदत है? भागना अच्छा, यानी कि आदत क्या है? हैबिट। इससे जिसका मतलब सेंटेंस में मीनिंग कंप्लीट हो। तो हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेंटेंस में। टू रीड, टू रीड इज ए गुड हैबिट, यानी कि पढ़ना अच्छी आदत है दोस्तों। इस सेंटेंस में यहां पर भी रीड एक वर्ब है। वर्ब को हमने क्या किया? टू लगाया। टू लगाकर इस्तेमाल करने पर क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव कहलाता है। तो इस सेंटेंस के पहले मैंने जब सब्जेक्ट के बारे में कहा गया किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इन्फिनिटिव के बारे में मैंने बताया था। किसी वर्ब के बगल में शुरुआत में हमने टू लगा दिया तो वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, जो इन्फिनिटिव कहलाएगा। पढ़ना अच्छी आदत है। अच्छी आदत क्या है? सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है जिससे सेंटेंस का मतलब कंप्लीट हो, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यू पीपल आर सेल्फिश। आप लोग कंजूस हैं। ओके, कंजूस यानी कि सेल्फिश यानी कि कंजूस। यू यहां पर देखा जाए तो प्रोनाउन है। पीपल अगर देखा जाए तो कॉमन नाउन है दोस्तों, करेक्टिव नाउन है। ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कुछ भी फिक्र मत ना करें, इस वीडियो को जस्ट आप कंप्लीट करें। अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो आने वाले वीडियोस देखकर आपको हर चीज, हर बात जो है समझ आ जाएगा। दोनों मिला करके यहाँ पर आप और लोग दोनों मिला करके सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, चंद सेंटेंस अंग्रेजी जबान में ऐसे होते हैं जिसको हम इस तरह से भी इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के भी सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, सब्जेक्टिव। मेन वर्ब क्या है? यहां पर आर है। ये क्या है? सेल्फिश। आप लोग कैसे हैं? सेल्फिश हैं। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है जिससे सेंटेंस का मतलब कंप्लीट हो रहा है, तो सेल्फिश ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो दूसरा सेंटेंस हम गौर करते हैं। राशिद, राशिद पुष्ट तमन्ना। ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें
तो राकिब ने धक्का दिया। किसको धक्का दिया? तमन्ना को धक्का दिया। तमन्ना क्या हुई? ये एक जगह पर बैठी हुई थी। अगर वो कोई स्टैचू तो नहीं है ना दोस्तों, जो ऐसे ही खड़ा रह के धक्का देने के बाद भी, तो वो हिल जाएगी। इसका डायरेक्ट इफेक्ट, राशिद का इफेक्ट जो है, राशिद की ताकत किस पर पड़ी? तमन्ना पर पड़ी। पड़ने से क्या हुआ? वो थोड़ा हिल गई, अपनी जगह से मूव हो गई। तो इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों। यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? तमन्ना है। मैंने इस सेंटेंस में कहा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है प्रोनाउंस भी होते हैं, ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। क्रिकेट खेलना मेरी आदत है। क्रिकेट, प्लेइंग को हमने किस तरह यूज किया? यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। आईएनजी लगाकर इसको जरेंट बना दिया। जरेंट को, प्ले जो है एक वर्ब है जिसको हमने आईएनजी लगाकर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया, जो जरेंट कहलाता है। खेलना, क्रिकेट खेलना मेरी आदत है, मेरी हॉबी कहलाती है दोस्तों। हॉबी क्या है? यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। किस पर? सब्जेक्ट की बात पर। वो सब्जेक्ट किस तरह है? जिसका ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया हो और इसी से सब्जेक्ट सेंटेंस का मतलब कंप्लीट हो रहा हो, मीनिंग देता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो, मीनिंग कंप्लीट हो। तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेंटेंस पर। ही थ्रू, ये देखिए दोस्तों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही यानी कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब यानी कि थ्रू, थ्रू जो है वर्ब है। थ्रो की सेकेंड फॉर्म थ्रू। दी बॉल, बॉल क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये तो बहुत ही आसान सेंटेंस है, ये आपको समझ आ गया होगा। हम दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अपना 12th एग्जाम्पल देखते हैं। इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी यानी कि लड़की जो है वो सब्जेक्ट है। थ्रू, थ्रू यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म मैंने पहले ही बताई थी, जो है वर्ब कहलाती है। इस सेंटेंस की मेन वर्ब क्या है? थ्रू। थ्रू को हम वर्ब के पार्ट में हम ले जाएंगे सेंटेंस के। और यहां पर देखिए दी फ्लावर यानी कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसने थ्रो किया। लड़की ने क्या फेंका? क्या फेंका? फूल फेंका। लड़की ने फूल फेंका। लड़की का इफेक्ट जो है, ताकत जो है किस पर लगा? फूल पर लगा। वो फूल किस पर जाकर लगा? ये बात जो है यहां पर गौर करनी चाहिए। ऑन मी, मुझ पर लगा। लड़की ने फूल फेंका जो मुझ पर लगा। ओके, तो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फूल हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने पहले सेंटेंस के शुरू मैंने ऑब्जेक्ट्स बताते वक्त ये कहा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? मोस्टली प्रोनाउन होते हैं। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन होता है। ये क्या है? मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है। यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका इफेक्ट मुझ पर पड़ा, वो फूल किस पर पड़ा? मुझ पर पड़ा, इसलिए मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? वो फूल कहलाता है दोस्तों। फूल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर मैं हूं, मी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है हमारा? ही थ्रू, ही उसने फेंका। क्या फेंका? पेन फेंका। पेन क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। थ्रू क्या हुआ? वर्ब। इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? वर्ब थ्रू है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हार्ड। ये यहां पर हमने बहुत ही गौर से हमको ये चीज यहाँ पर ये अल्फाज जो है हार्ड, इस पर हम गौर से देखेंगे। यहां पर हार्ड ऑन मी, किस पर फेंका? पेन, उसने मुझ पर पेन जोर से फेंका, यानी कि हार्ड, बहुत फोर्स से फेंका, मुझ पर फेंका, जिससे कि उसने पेन फेंका। पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वो ऑब्जेक्ट किस तरह का था? ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं दोस्तों। इस बात पर गौर कीजिए, जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन है। पेन किस तरह, पेन कैसा फेंका गया? हार्ड फेंका गया, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर ये हटा दें, दी पेन, ही थ्रो पेन ऑन मी, उसने मुझ पर पेन फेंका, लेकिन वो पेन किस तरह फेंका, किस मैनर में हमने फेंका, वो देखेंगे तो स्लो फेंका या हल्के हाथों से फेंका या जोर से फेंका। यहाँ पर हाथ
हाँ यहाँ पर जो है हार्ड फेंका, जो यहाँ के मतलब जो है कि जोर से फेंका गया मुझ पर। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हार्ड है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता हो। और वो फूल किस पर फेंका? मुझ पर फेंका। मैं क्या हूं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं। क्यों? यहाँ पर मी है, मी यानी कि प्रोनाउन के है। प्रोनाउन, मोस्टली प्रोनाउन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। मॉम स्माइल्ड ए लॉट। मॉम मुस्कुराती हैं। क्या मुस्कुराती हैं? बहुत ज्यादा मुस्कुराती हैं। ये लॉट यानी कि मॉम ज्यादा मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। ओके, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मॉम मुस्कुराती हैं। क्यों कैसे मुस्कुराती हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है जिससे सेंटेंस खत्म होता हो और कंप्लीट होता हो, यानी कि ये लॉट। मॉम मुस्कुराती हैं बहुत ज्यादा, माँ मुस्कुराती है बहुत ज्यादा, ये लॉट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ही हर्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पर? ही, उसने हर्ट किया। किसने हर्ट किया? आपको उसने हर्ट किया। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब क्या है? वी। ओके, वर्ब क्या है? हर्ट करना, चोट पहुंचाना। मुझको, आपको, यानी कि उसने आपको चोट पहुंचाया, हर्ट किया। ओके, वर्ब ये एक एक्शन हो गया। इस सेंटेंस का मेन वर्ब जो है हर्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हर्ट, उसने आप पर डायरेक्ट, उसका इफेक्ट आप पर क्या पड़ा? हर्ट होना है, चोट पहुंचना। किस पर चोट पहुंचा? आप पर। डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा। डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव पार्ट में कौन है? आप हैं दोस्तों, आप। यू यानी कि आप हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम गौर करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। आई एम हर्ट। अगर इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को देखा जाए तो उसने आपको हर्ट किया था। यहां पर हर्ट कौन है? मैं हूं। आई एम हर्ट, मुझे हर्ट हुआ है। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट जो है मैं हूं। एम जो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। मैं क्या हुआ हूं? हर्ट हुआ हूं। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया है जिससे सेंटेंस कंप्लीट हुआ हो, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं दोस्तों, और मतलब मीनिंग देता हो। और नेक्स्ट 17th एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों। आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग फॉर रयान। मैं इंतजार कर रहा हूं। किसका? रयान का। दोस्तों इस सेंटेंस पर हमें गौर करना चाहिए। सब्जेक्ट यानी कि मैं हूं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि एम है, वेटिंग इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? इंतजार करना, इंतजार कर रहा हूं। ओके, इंतजार कर रहा हूं। यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस पर वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, इसलिए मेन वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस पर है। मेन वर्ब जो है वेट हो गया। फॉर यहां पर जो है प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? रयान। रयान जो है ऑब्जेक्ट है दोस्तों। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है यहां पर? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट है, रयान जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस सेंटेंस का जो है वो क्या है? किसके साथ आ रहा है? प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है। प्रीपोजिशन क्या है? जो छोटे छोटे अल्फाज जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं दोस्तों। हो गया यहाँ पर, इसलिए मैंने पी वो लिखा है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। माई सिस्टर, मेरी बहन, वहां देर, वहां जा, गो यानी कि जा सकती है। दोस्तों सकती है यानी कि मॉडल वर्ब कैन। माई सिस्टर कैन गो देर। मेरी बहन वहां जा सकती है। दोस्तों गौर कीजिए, माई सिस्टर यानी कि सब्जेक्ट हुआ, माई यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन है। ओके, सिस्टर यानी कि कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या कहलाती है? नाउन किसी भी चीज का नाम। सिस्टर यानी कि नाम है। बहन, मेरी बहन वहां जा सकती है। इस सेंटेंस का कैन क्या हुआ? मॉडल वर्ब हुआ। ओके, इसलिए मैंने यम भी लिखा, इसलिए मैंने मॉडल वर्ब यहां पर लिख दिया है। और गो जो है इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। यहाँ मेन एक्शन क्या हो रहा है? वहां असल काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, इसलिए हमने मेन वर्ब यहां पर लिखा था। ओके, यहां पर क्या है? कहां जा रहे हैं? वहां यानी कि जाने का काम जो है कहां पर हो रहा है? वहां जाने का काम, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है कि हु, वे, वो कहां जा रही हैं, कहां जा रही हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वहां जा रही हैं।
जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो और मीनिंग होता खत्म हो और मीनिंग देता हो वहां जाने का। ओके, इसलिए यस सी मैंने लिखा है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहां पर अगर हम गौर करें, आई माई सेल्फ, मैं खुद। ओके, आई जो है सब्जेक्ट हो गया, माई सेल्फ यानी कि मैं हूं, मैं खुद। ओके, मैंने लिखा है दोस्तों, गौर कीजिए, मैं खुद एक कार खरीदना चाहता हूं। मैं खुद एक कार खरीदना चाह मुझे खुद को एक कार खरीदना चाहिए। शुड यानी कि मतलब जो है दोस्तों, शुड का चाहिए। आई माई सेल्फ शुड बाई ए कार, मुझे खुद को एक कार खरीदना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हुआ दोस्तों, कार जो है ऑब्जेक्ट हो गया, शुड यानी कि मॉडल वर्ब है, बाई यानी कि मेन वर्ब हुआ। ओके, ये जो है वर्ब का पार्ट है इस सेंटेंस का, ये जो है सब्जेक्टिव पार्ट है और कार जो है ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी सेंटेंस पर। आखिरी सेंटेंस क्या है दोस्तों, आई विल डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद करूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये मैं खुद करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, विल यानी कि दोस्तों मॉडल वर्ब भी है, जो कि हम फ्यूचर टेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आई यानी कि सब्जेक्ट हो गया, विल, डू जो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है दोस्तों। करूंगा, करूंगा क्या काम करना है, करने का काम। ओके, करूंगा मेन वर्ब क्या है दोस्तों, डू। विल, ये पूरा जो है विल डू जो है वर्ब का पार्ट है, इस सेंटेंस का क्या पार्ट है, वर्ब पार्ट है। इट माई सेल्फ, मैं खुद करूंगा, माई सेल्फ जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया है दोस्तों, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। मैं प्रोनाउन की वीडियोस भी लाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। अब बस आप इस सेंटेंस में है, इस वीडियो में आपको बस मतलब समझना था और सेंटेंस के पार्ट समझना था, उतना ही, और कुछ नहीं है। सब्जेक्ट यानी कि आई, विल डू यानी कि वर्ब, और माई सेल्फ यानी कि ऑब्जेक्ट दोस्तों, इतना ही है, मैं खुद। ओके, मैं ये काम मैं खुद करूंगा, इतना ही दोस्तों। इस सेंटेंस के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज दोस्तों।